दुनिया के सभी देशों के पास अपनी कमांडो फोर्स है। भारत के पास भी स्पेशल फोर्स है जिन्हें कमांडो कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है आतंकी हमला रोकना, होस्टेज सिचुएशन से लोगों को बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कॉम्बैट रिकॉन्नाइसेंस। युद्ध में ये दुश्मन को धूल चटा देते हैं, जमीन या जल वायु कहीं भी, और किसी भी तरह के युद्ध मिशन को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये मरने और मारने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत की 10 ऐसी घातक कमांडो फोर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, पैरा एसएफ के जवानों ने डोगरा रेजिमेंट की घातक टुकड़ी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन्हें पैराशूट कमांडो भी कहते हैं। इस कमांडो फोर्स को 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय बनाया गया था। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने होती है, जिसमें 65 किलोग्राम वजन के साथ कई किलोमीटर की दौड़ भी शामिल होती है। खतरनाक और जानलेवा ट्रेनिंग के बाद तो कैडेट पास होता है, उसे मरून टोपी मिलती है। ये टोपी ही बताती है कि ये जवान पैरा एसएफ है। इनके यूनिफॉर्म में कैमोफ्लेज की सुविधा होती है, यानी अलग अलग स्थानों के हिसाब से छिपने में मदद करता है। ये 30 से 35 हज़ार की ऊंचाई से छलांग लगाने की भी प्रैक्टिस करते हैं। देश में पैरा एसएफ के कुल 9 बटालियन है। नंबर 2, मार्कोस कमांडो फोर्स। इन्हें भारत का नेवी सील्स कहा जाता है। इन्हें भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान में कहीं भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार और ट्रेंड किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकन नेवी सील्स की तरह होती है। मार्कोस फोर्स में फिलहाल 1200 कमांडो है। ये फोर्स 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास बेहतरीन स्नाइपर्स होते हैं जो दूर से ही दुश्मन के माथे के बीचों बीच गोली मार देते हैं। ये कई तरह के अल्साट राइफल चलाने में माहिर होते हैं। नंबर 3, कोबरा कमांडो। ये कमांडो टीम 2018 में बनाई गई थी। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन है। इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। फिलहाल इस फोर्स में 10,000 कमांडो है। आमतौर पर इन्हें गोरिल्ला ट्रेनिंग और नक्सल वारफेयर के लिए ट्रेंड किया जाता है। इन्हें दुनिया के सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में गिना जाता है। ये दुश्मन पर लगातार हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। राष्ट्रपति भवन और संसद समेत कई महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा का काम इनके पास है। नंबर 4, एनएसजी कमांडो फोर्स। जब भी देश में बड़े आतंकी हमले हुए हैं, 11/26 हो या फिर अक्षरधाम मंदिर का हमला हो, एनएसजी कमांडो फोर्स ने ही आतंकियों को ढेर किया है। यह है देश के ब्लैक कैट। एनएसजी का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। इस फोर्स को 1984 में बनाया गया था। फिलहाल इसमें 10,000 सक्रिय कमांडो है, जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीमों में बांटा गया है। ये आतंकरोधी अभियानों में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होते हैं। इसमें देश के किसी भी सैनिक बल या पुलिस के जवान शामिल हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। ये गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। ये वीआईपी सिक्योरिटी, हाईजैकिंग रोकने में, बम का पता लगाने जैसे अन्य कामों में भी तैनात किए जाते हैं। नंबर 5, गरुड़ कमांडो एयरफोर्स। ये भारतीय वायुसेना की घातक कमांडो फोर्स है। इस फोर्स को फरवरी 2004 में बनाया गया था। इनका मुख्य काम एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, आतंकरोधी अभियान, डायरेक्ट एक्शन, एयरफील्ड की सुरक्षा इत्यादि के लिए इनकी ट्रेनिंग 72 घंटे की होती है, जो सभी कमांडो से सबसे ज़्यादा लंबी होती है। गरुड़ कमांडो रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इसमें 1780 गरुड़ कमांडो हैं। नंबर 6, एसपीजी कमांडो फोर्स। एसपीजी कमांडो बनाने की वजह थी 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए 1985 में एसपीजी फोर्स बनाई गई थी। इस फोर्स में कुल 3000 सक्रिय जवान हैं, जिनका मुख्य काम होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते हैं जिनका प्रोटेक्शन एसपीजी के हाथ में है। ये अक्सर सूट बूट में दिखते हैं। सूट के अंदर कई तरह के हथियार छिपे होते हैं। हाथ में क्लोज कॉम्बैट के लिए असॉल्ट राइफल होती है। अगर कोई भी दुश्मन प्रधानमंत्री के पास आया तो सेकेंड में उसकी मौत तय है। इनके पास करीब 1 दर्जन हथियार होते हैं। नंबर 7, घातक कमांडो फोर्स। एक कमांडो फोर्स अपने नाम की तरह ही बहुत घातक है। इसे 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान बनाया गया था। घातक प्लाटून आमने सामने की लड़ाई के लिए होती है। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह होती है। जब कोई खास मिशन होता है तो कुछ बटालियन में से चुस्त, ताकतवर और घातक सैनिक को तैनात किया जाता है। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा एसएफ के साथ इसी टुकड़ी ने हमला किया था। इसमें फिलहाल 7000 कमांडो हैं। नंबर 8, फोर्स 1 कमांडो। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के बाद फोर्स 1 कमांडो बल बनाया गया था। इसे महाराष्ट्र की सरकार ने बनाया था ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। ये किसी भी समय आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया की सबसे तेज कमांडो फोर्स में से एक है। असल में इसमें महाराष्ट्र पुलिस के ही जवानों को लेकर घातक ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 300 कमांडो हैं। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कराती है। नंबर 9, सीआईएसएफ कमांडो फोर्स। इसका गठन 9 मार्च 1969 को हुआ था। सीआईएसएफ का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई के एयरपोर्ट, और ये वीआईपी जगहों की भी देखभाल करते हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो के केंद्र, एटॉमिक पावर प्लांट आदि। 26/11 मुंबई हमले के बाद प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में भी इनकी तैनाती होने लगी है। नंबर 10, स्वात कमांडो फोर्स। इनका नाम पूरा स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक है। इनका गठन 1965 के भारत और पाकिस्तान के जंग के बीच हुआ था। कहा जाता है उनकी और एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं होता है। इस कमांडो ग्रुप में सभी जवान 28 की उम्र से कम होते हैं। इन्हें हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया जाता है और ये आमतौर पर अर्बन वारफेयर के लिए ट्रेंड होते हैं। ये घातक
घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।